सर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। एग्ज़ाम नज़दीक आ गई, सब चीज़ें हमें पता है, मोटिवेशनल लेक्चर देख रहे हैं, सिलेबस पता है, पेपर पैटर्न पता है, सब कुछ अपनी जगह पे सही है। यूट्यूब पे टीचर लाइव आ रहे हैं, सब कर रहे हैं बट ना वो अंदर से एक फीलिंग होता है ना पढ़ने वाला, वही नहीं आ रहा है और दिन कम हो रहे हैं तो बस प्रेशर और बढ़ रहा है। और मन में एक घबराहट सी हो रही है कि हमसे हो पाएगा क्या? क्या हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, सोचा था एंड में कर लेंगे और जब चीज़ें करने की बारी आ रही है, तो हमारा हेल्थ आप आपका बॉडी सपोर्ट कहो, उसका माइंड सपोर्ट कहो, कि ये नहीं हो रहा है सर। मतलब कभी तो सर दुख रहा है, कभी हम बीमार हो रहे हैं और अभी वक़्त कम है, तो इतने सारे डिप्रेशन में हम अटक चुके हैं ना। सर प्लीज़ हमें बताओ कि हम कैसे पढ़ें? दोस्तों, अगर आप इन सारे दुविधा में फँसे हो, पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो आज का ये वीडियो मैं आपको यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं दूँगा बट कुछ सच्चाई बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये पूरा लेक्चर देखोगे ना राजा, तो आप अगले आने वाले जो 15-20 दिन है, जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम है, वहाँ पे बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। बस पूरा वीडियो सुन लेना, ठीक है? कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं, कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं। ये जो हो रहा है ना, ये जो दिमाग में चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन, सर कंसंट्रेशन कैसे करें? लर्न नहीं हो रहा है, वो दिक्कत है। बहुत सिंपल सी बात करूँगा। देख एक चीज़ मैं रियलिटी को पकड़ के चलता हूँ, है ना? आपको जब पढ़ाता भी उस वक़्त ये सारी चीज़ें मैं आपको आपने देखा भी रहेगा। आज ना हम इस स्टेज पे हैं, सैड बहुत डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, है ना? लूज़र की तरह हम सोच रहे हैं। पता है कि 15-16 दिन जो भी एग्ज़ाम को बचे हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही। मेरा एक सिंपल फिलॉसफी बेटा कि हमारी जनरेशन जितना यहाँ पे डिसीज़ेज़ चल रहे हैं, है ना? कोरोना-वोरोना ये जो बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, 60 साल के ऊपर हम नहीं जीने वाले। पढ़ाई करें क्यों? पहले तो ये सवाल इस सवाल का जवाब सुन लेते हैं। इतना दिमाग का दही हो रहा है, टेंशन ले रहे सर, है ना? फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और किन चीज़ों की वजह से हो रहा है? हमें पर्सनली एग्ज़ाम का लोड नहीं आता। लोड इसलिए आता है कि सर क्योंकि रिलेटिव्स हो गए, हमारा समाज व्यवस्था हो गया, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन हो गए, बोर्ड का जब रिज़ल्ट आएगा तो सब पूछेंगे, फिर करियर हो गया, फिर पैसा कमाना है आगे। इतने सारे ओवरथिंकिंग में आपकी पढ़ाई नहीं होगी बॉस। और सत्य एंड क्या है? सब खत्म हो जाएगा, सब इधर ही रह जाएगा। तो करें क्यों? समझो आपको क्या चाहिए ना मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ आपको यही थोड़ा-सा ध्यान दो ना यार फिर क्या है कि इस मोह-माया में फँसना है। सुनो बेटा, हमारे फिलॉसफी में ना मतलब हमारे जो धर्म ग्रंथ लिखे गए सब चीज़ है। आप कोई भी रिलिजन को फ़ॉलो करो। हर रिलिजन में एक चीज़ होती है कि इंसान को ना एक टाइम आता है जब अपने कर्म को लेके आगे बढ़ना पड़ता है बॉस। और इस पुरुषार्थ को दिखाना पड़ता है कि हमको अगर ये मनुष्य जन्म मिला है ना और उसमें एक छोटा-सा इवेंट हमारे सामने आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ज़रा आप डॉट्स को कनेक्ट करना। और एक छोटा-सा इवेंट है, जहाँ पे एक एग्ज़ाम है, कुछ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंदर का ही आने वाला है। ऐसे कभी नहीं होगा कि साइंस वाले बच्चों को आर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, कॉमर्स वाले को साइंस का क्वेश्चन आ गया, नहीं। आपके ही किताब में से या फिर अकाउंट्स का पेपर है, ओसी का क्वेश्चन आ गया या आपका केमिस्ट्री का पेपर है, फिज़िक्स नहीं, आपका जिस दिन पेपर है, कुछ चैप्टर से बोर्ड वाले के पैटर्न फिक्स है, तो सब वहीं से आने वाला है। लेकिन फिर भी हम इतना कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे कि सर कुछ हो नहीं रहा, जबकि आपको बता दूँ, अगर आप गलती से इस एरा में पैदा हो गए। अभी तो हम 2000 और 2100 के बीच में, है ना? शायद इसके आगे कोई जाएगा नहीं हम में से, ये तो हमें पता है। लेकिन सुनिए बेटा, अगर आप कुछ सालों पहले पैदा हो गए होते, जन्म ले लिया होता, तब अलग प्रायोरिटीज़ थी। तब ना आक्रमणकर्ताओं ने अपने भारत पे कब्जा किया था, हमें वहाँ पे लड़ना था, पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ लड़ाई थी और स्वराज्य की बातें हो रही थी। है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम। लोग जान दे देते थे अपने अपने आने वाले पुरखों के भविष्य में अपना राज्य, अपना देश, अपना कि अपनी प्रजा सुखी रहे, उसके लिए बलिदान देने की भावना थी। अरे वो छोड़ो 1900 यहाँ पे हम अच्छा हुआ पैदा नहीं हुए, 1947 के पहले। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, उन्होंने सर अब 20, 21, 22 एज में जहाँ पे हम लोग हमसे अपना ज़िंदगी संभल नहीं रहा है, हम लोग करियर का टेंशन ले रहे हैं, उन्होंने हँसते-हँसते फांसी पे चढ़ गए। उनका पर्सनल कोई गोल नहीं था क्योंकि हम लोग अच्छे से जिए भई, अंग्रेज तुम निकल जाओ। मैं क्या बताना चाहता हूँ, दोस्तों अगर ज़िंदगी में हम आए तो कुछ तो करना पड़ेगा और समय हमें एक मौका देता है। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 90% लाओ, 85 लाओ, आप 60 लाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एफर्ट्स दो। परसेंटेज जो भी आएगा वो यार देख लेंगे हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम है कि एफर्ट्स ही नहीं हो रहे। मतलब हम लोग हार गए, मतलब यहाँ से हार गए, यहाँ से हार गए, सब मन से हार गए, दिमाग से हार गए। हो ही नहीं रहा है सब। तो ऐसे कैसे चलेगा बॉस? तुम लड़ो, तुम अपना बेस्ट दो, तुम अपने बोलते हैं ना कि एक गीता में एक सिंपल सी बात गई श्रीमद् भगवद गीता में कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है?
आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो या आपका मन आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है? आप समझिए क्या हो रहा है ना, समझ कौन किधर कंट्रोल बांटने जा, हमको तो ये नहीं पता, हम ना ऐसे बस डरे हुए। आप बहुत, मैं कह रहा हूँ ना बेटा, एक ऐसा इंसान, मतलब आप, मैं बहुत वो चीजें मैं हूं तो मुझे पता है करके, आप में इतना पावर है कि आप अगर खुद डिसाइड कर लो और इस नेगेटिविटी से बाहर जाओ ना, तो यूनिवर्स में बहुत पॉजिटिव भी चीजें हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, आप ये सोचिए कि जो हुआ हुआ, मैं परसेंटेज के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा क्या सही होगा क्या बुरा, क्योंकि आपने, आपके जितने भी टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, अगर आप मेरे से यूट्यूब से कनेक्टेड हो, क्या आपने कभी हमारे 12th के मार्क्स पूछे? आप जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, सर शायद 10 साल बाद ये मैटर नहीं करेगा, हाँ, बट क्या मैटर करेगा, जो रिजल्ट देखने वाला बंदा है वो ये देखेगा कि उस सिनारियो में जब आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना था, खुद को मैनेज करना था, आपने लड़ाई लड़ी या हार गए। और जो लड़ेगा, मैं आपको नहीं कह, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में कम मार्क्स आएंगे, बट लड़ाई नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है बेटा। और मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। आप शायद आज इस एज ग्रुप के कैटेगरी में हो गए, 16 से लेके 20 के बीच में, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो। और उसके बाद और 5 एक साल, 25 26 तक आप पढ़ाई कर लो। जिंदगी भर आपको बस काम करना है, पैसा कमाना है ना। आप अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बस धो जाना है, मतलब जो भी है, तुम बिजनेस करो राजा। ये जो टाइम है ना, ये स्टूडेंट लाइफ का, यहाँ पे एक चांस, 10th में बोर्ड एग्जाम आपका हो गया था, या जो अभी दे रहे हैं 10th वालों को भी बता देना, क्योंकि पढ़ाई से कॉमन है। और उसके बाद जो भी 12th वाले, जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद कोई बोर्ड एग्जाम नहीं, और उसमें भी अभी हाथ में तुम्हारे 15 20 10 10 दिन जो भी हाथ में है, उसमें मुझे एक चीज पता है कि जिस दिन तू डिसाइड करेगा सर, सिंपल रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, एग्जाम है, कुछ सब्जेक्ट है, पेपर पैटर्न फिक्स है, चैप्टर्स में वेटेज फिक्स है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, हमें बस अपने आप को फोकस करना है। अगर हमने फोकस बना लिया ना, कैसे बनाना है, यही सोचना है बेटा, कि इस जिंदगी में, इस मनुष्य जन्म में आपको एक टास्क मिला है, कर्म मिला है भाई, कि तुझे तेरी किताबें पढ़नी है, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे और तू अपना बेस्ट दे के आएगा। उस बेस्ट देने के बाद अगर तेरे 40% आ गए और तुझे सुकून है कि मैंने मेरा 100% दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, तू जिंदगी में सबसे सेटिस्फाइड बंदा रहेगा। लेकिन अगर तुझे 40% ही मिल रहे, बट तू ये सोच रहा है यार मैं और पढ़ लेता ना, और क्योंकि मैंने देखा है हर एग्जाम में, पेपर होने के बाद बंदा बोलता है अरे यार इतना सिंपल पेपर है, थोड़ा पढ़ लेता। या आपने आपके क्लास के पेपर में या 10th के पेपर में भी अनुभव किया रहेगा, ये होता है कि सर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता ना, मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता ना, तो शायद शायद पेपर बहुत इजी हो जाता और काम बन जाता करके, सच में। तो भाई और बहनों, आपका ये पेपर भी इजी होने वाला है। आप बस, आपको ये कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि सर थोड़ा पढ़ लेता, अभी पढ़ लो ना। अपने आप को एक सवाल पूछो कि सर मुझे बस ये 15 से 20 दिन, आने वाला फेब्रुआरी मंथ, मैं जितना हो सके उतना शांत रहूंगा। मैं अपने आप को पहले तो माफ करूंगा कि जो गलतियां हुई छोड़ो, अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी है तो जीरो से ही सही, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं 100% दे सकता हूँ जेन्यूनली ना, उतना मैं एफर्ट्स दूंगा। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं कि पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, मत सिखाओ। मेरी जिंदगी है, अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं खुद की इच्छा से पढ़ने जा रहा हूँ। जहां पे तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, यूट्यूब पे भंडार है बेटा, है ना। आप जो सब्जेक्ट के बारे में डालो, आपको सब कुछ मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। एक नोट लो, पेन लो, लिखो कि ये मेरा टारगेट है, इतना होगा। पहले आप छोटे टारगेट रख के शुरुआत करो, जब तक शुरुआत नहीं होगी ना, तब तक फ्रस्ट्रेशन होगा। एक कदम उठाया ना तो आपको लगेगा ये सिंपल है, फिर दूसरा कदम उठाओ। पहले चलना चालू करो, है ना। नहीं चलना हो रहा है तो रेंगना चालू करो। धीरे धीरे शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे चलोगे, फिर दौड़ोगे, और कॉन्फिडेंस ये आएगा कि आप बोलोगे सर हमसे हो पाएगा। कंपैरिजन मत करना कि इस दोस्त का हो गया, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। बेटा वो अपनी जिंदगी जी रहा है, तो अब तू तेरी जिंदगी दे रहा है, उसके अपने प्रॉब्लम है, अपने अलग प्रॉब्लम है। दुनिया को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता, दुनिया बस ना रिजल्ट देखती है। और हमें पता है हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। अभी से हम शुरुआत करेंगे, अभी से हम डिसाइड करेंगे। मैं यही देखो, इस वीडियो में मैंने क्या बता रहा है, हर चीज का एंड है बेटा, अपना भी अंत है। 60 साल बाद, 70 साल बाद जो जितना अभी मरने वाले हैं, लेकिन ऐसा सुकून होना चाहिए कि जिस जिस मोमेंट पे जरूरत पड़ी, 100% देने की, मैंने मेरा काम किया था, है ना। और भले 15 दिन हो, 10 दिन हो, लेकिन सर सुकून से लड़ा था और जितना भी मिला उसे एक्सेप्ट किया। और अल्टीमेटली आपके घर वाले भी, अगर आपको इतनी मेहनत करते हुए देखेंगे ना, वो बोले कि भाई यार ठीक है, तूने तेरा बेस्ट दिया यार, छोड़ दे, तूने तेरा बेस्ट दिया, छोड़ दिया, यही हमें सुनना है। उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यही तो रूल है। यूनिवर्स उसे सपोर्ट करता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत ही नहीं कर रहा है तो फिर तो क्या ही कह सकते।
आज एक बात डिसाइड करो। पहले अपने आप को माफ़ करो, जो गलती आपने की थी। दूसरी बात, इंसान है सर, और जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया ये हमारा नया जन्म है, नए तरीके से पढ़ेंगे, नए एटीट्यूड से पढ़ेंगे, 2.0 है ना, 2.0 अपना नया वर्ज़न लेके आओ, और उनमें हम में उतना कैपेबिलिटीज़ है। बैठो, शेड्यूल बनाओ और लिखो, रिटर्न में करो बेटा। और आप 21वीं सदी में पैदा हुए हो, ठीक है? जहाँ पे आपको किसी लुटारूओं से नहीं लड़ना है। किसी, बोलते हैं ना कि बहुत आक्रमणकारियों लोगों से नहीं लड़ना है, आपको कोई मारने नहीं आ रहा है आपके घर में, ठीक है? यहाँ पे आपकी लड़ाई आपकी आपके एग्ज़ाम से, आपके एजुकेशन सिस्टम से है। सिस्टम हमें पता है, उसको बदलना मुश्किल है, कुछ चीज़ें, कुछ वहाँ पे गलतियाँ है, हम नहीं बदल सकते। लेकिन जो सिस्टम हमें पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग जाके उसको क्रैक कर सकते हैं और उस लेवल पे पहुँच सकते हैं कि बाद में बदलने की सोचेंगे। लेकिन अब 21वीं सदी में एक ही लड़ाई है ना? और मेरे पार्थ, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, शस्त्र उठाओ। आपका शस्त्र आपकी कलम है, आपका शस्त्र आपकी बुद्धि है, आपका शस्त्र आपकी एकाग्रता, फ़ोकस है। लग जाइए और मुझे आप पे भरोसा है कि आप ये लड़ाई ज़रूर जीतोगे। देखो, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पास तो सब होना है ना, पास होना इज़ इक्वल टू जीतना, और परसेंटेज भी बढ़ेंगे अगर आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे भरोसा है। ठीक है? तो क्या आप लोग मेहनत करोगे? आज से अपने आप पे भरोसा करना चालू करोगे? बताइए दोस्तों। यस और नो? यस? बाकी आप जिस भी रिलिजन में बिलीव करते हो, जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, उनको 2 मिनट सिर्फ श्रद्धा से और करिए। ये बहुत इनविजिबल, बहुत बड़ी पावर है बेटा। बस अपने कर्मों को आज से शुरुआत कीजिए और जीत आपकी पक्का होगी, ये मुझे पता है। ठीक है? ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेता, बट इस छोटी-सी ज़िंदगी में ये एक पहला टास्क है, उसको 100% दे के लड़ना है बस, बाकी जो होगा देख लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। सब अच्छा होगा, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।